ये सिर्फ मीडिया पे नफरत दिखाते हैं, तू हिंदू, तू मुसलमान, गाय गोबर, इसके अलावा कुछ राजनीति नहीं करते। मैंने मोदी जी जस्ट लाइक का कठपुतली, एक पपिट है। सबसे ज्यादा सपोर्ट मोदी जी ने करा था, तब आपका इंटरनल मामला नहीं था उनका जब उन्होंने करा था। आपने क्यों वहाँ पर घुसे थे? 3 महीना 13 में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। किसानों पे जुल्म मत करो, मुसलमानों पे जुल्म मत करो, आप फौरन बेशर्म बन जाते हो। नहीं जी, ये हमारा इंटरनल मामला है, तो पागल समझ के रखा है आपने। यहाँ पर तो इंसानों को जानवर से भी बदतर समझा जाता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ अमन रिजवी ने वो भी ਇੱਥੇ अपना योगदान देने वास्ते आए ने। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं और फिर आप यहाँ पे क्यों, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो किसानों का आंदोलन है ना? तो आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं या कैसे? अपने बारे में। हाँ, मैं अमन रिजवी हूँ और एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ। दादा परदादा फांसी पे चढ़े थे जब ये भारत आज़ाद हुआ था, और अब एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मतलब कि सोशल मीडिया पे बहुत चलती हूँ। समाज में कोई भी जुल्म होता है, चाहे वो सरदार समाज पे हो, हिंदू समाज पर हो, दलित समाज पर हो, मुसलमान समाज पर हो, सबसे पहले ग्राउंड पे जाकर मैं वहाँ पर पेश होती हूँ। और मीडिया अगर नहीं होता तो खुद ही अपना वीडियो बनाई, फेसबुक पे डाली, यूट्यूब पर लोगों को दी, और इस तरह मैं अपना योगदान देती हूँ। तो जब ये किसान पंजाब में बैठे थे, मैं तब से यहाँ पर चिल्ला रही हूँ, और इतना मेरे पे मतलब नज़र है आईटी सेल की कि मेरा फेसबुक पेज जो है वो बंद कर दिया। 7 दिन के लिए जब दिल्ली आ रहे थे तो 6-7 दिन के लिए मेरा पेज भी बंद कर दिया, अकाउंट भी बंद कर दिया, ताकि मैं वहाँ लाइव ना आऊँ और लोगों को पता ना चले कि अमन रिजवी क्या बोल रही है। तो आवाज़ नहीं दबाई जा सकती, और ये किसान हक पर हैं। जब भी तो इतनी सारी तादाद में, और 80 दिन के करीब इन लोगों को हो गए हैं, पंजाब में भी बैठे हैं, सारे के सारे यहाँ पर दिल्ली पे बैठे हैं। तो ये दिल्ली हमारा अपना है, हम भारतीयों का दिल्ली है, कोई हम बाहर से तो नहीं आ रहे। तो ये इंसाफ नहीं करा जा रहा हमारे साथ कि दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही इन किसानों को, क्योंकि दिल्ली हमारा है, पंजाबियों का भी है, हरियाणा वालों का भी है। तो यहाँ पर आने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन ट्रीटमेंट ऐसे ही दिया जा रहा है कि जैसे इन किसानों को दिल्ली में आने के लिए पासपोर्ट चाहिए या वीज़ा चाहिए। तो ये गलत है, और सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए। सरकार कह रही अफवाह पे ध्यान न दें, लोग इनको भड़का रहे हैं। तो मोदी जी, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप पावर में है, पैसा आपके पास, मीडिया आपके पास, सारी फोर्सेस आपके पास हैं, तो दूसरी पार्टी कैसे भड़का सकती है? और अगर भड़का सकती है, अफवाह फैला सकती है, तो ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। आप भी आकर भड़काइए, आप भी उनको अपने समर्थन में ले लीजिए ना। और किसान अगर इतना अमीर होता कि करोड़पति होता, अंबानी अदानी होता, वो सड़कों पे नहीं होता। सड़क पे एक रात 24 घंटे कोई नॉर्मल आदमी मुझे गुजार कर दिखाए। सैल्यूट है मेरा इन किसानों को, जो 20 दिन से तो यहाँ दिल्ली में है, और 60-70 दिन से ये पंजाब में भी थे, और लगातार 80 दिन से सड़कों पर पड़े हुए हैं। तो सैल्यूट करती हूँ मैं इन किसानों को कि जहाँ हम चलते हुए हमें सर्दी लगती है, हम सो नहीं पाते, अपने कमलों में घुसे पड़े हुए, वहाँ मेरा भारत का किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, दुनिया का कोई किसान अन्नदाता नहीं कहलाता, जस्ट लाइक फार्मर कहलाता है, लेकिन भारत में किसानों को इतनी इज्जत दी जाती है, भगवान माना जाता है। इनका नारा है जय जवान जय किसान। तो जब अन्नदाता है तो अन्नदाता के साथ आप इस तरह का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? चलिए, मैंने माना आप कह रहे हैं बिल इनके फेवर में है, तो इनको आके समझाइए उसके फायदे। भाई आप इनके साथ आके मीटिंग करिए, आप इनके साथ मीटिंग करिए ना। आप ट्विटर पे क्यों आ रहे हैं? मन की बात में क्यों आ रहे हैं? मन की बात तो मोस्टली लोग अपनी बीवियों से करते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि मोदी जी मन की बात भी पूरे भारत से करते हैं। अरे आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे साथ आप दिमाग की बात करिए, मन की बात मत करिए। आप हमारे साथ दिमाग की बात करिए, आप रोजगार दीजिए, आप किसानों को मजबूत मंडियां दीजिए, एमएसपी को मजबूत करिए। ये क्या कि आप कोई भी उठा के बिल ले आते हैं और अंबानी अदानी को फायदा पहुंचा देते हैं। बिल आपने अभी बनाया है, वायर हाउस तो कई साल से बन रहे हैं अंबानी के, अदानी के। तो ये सारा जो गोलमाल है, आप बताइए पब्लिक को आके कि आप कर क्या रहे हैं। आप कठपुतली हैं अंबानी और अदानी के, इस वाली बात को आप पब्लिकली आकर एक्सप्लेन करिए मोदी जी। अब जैसे देखा जाता है कि जब भी कभी मोदी सरकार ने कुछ भी करना होता है तो पहले वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ग्लोरीफाई कर देते हैं, लेकिन जब किसान का बिल आता है तो उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, किसान को कुछ बताया नहीं जाता, बिना उनकी सलाह के ये बिल लाए जाते हैं। तो वहाँ क्या लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं जो किसान के लिए अगर बिल ला रहे तो उनको इनसे बात करनी चाहिए थी पहले? देखिए, एमएसपी बात करनी चाहिए थी। एमएसपी को भी देखिए कि अभी तक भारत में एमएसपी का लाभ मात्र 60 लाख किसानों को मिल रहा था। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़ है। जब भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में किसान भाई हमारे 75% है, तो कितने करोड़ को मिलना चाहिए था? आई थिंक नियर अबाउट 100 करोड़ को मिलना चाहिए था। तो एमएसपी का लाभ होना चाहिए था, उल्टा आपने खत्म कर दिया। और आप ये दादागिरी से बिल लेकर आए, आपने किसानों से बात नहीं करी, आपने पब्लिक से बात नहीं करी, एकदम से आप आए, आपने कहा
ध्वनि मत से हमने पास कर दिया। किसने देखा ध्वनि मत से करा नहीं करा? जो चीज़ हमारे फेवर में है, अगर आप मेरी दावत करेंगी तो मेन्यू आप मुझसे पूछेंगी ना कि भाई मैं ऐमन आपकी दावत कर रही हूँ, जो मुझे पसंद होगा वही तो खिलाएंगी ना। ये क्या कि किसानों के फेवर में है, किसान कह रहे हैं हमारे फेवर में नहीं है, तो आप आकर बात करिए ना किसानों से। आप किसानों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और सोने की चिड़िया है ये, तो इनके जो अंडे हैं मोदी जी अंबानी और अदानी के गुल्लकों में डाल रहे हैं, इसलिए वो किसानों से बात करने को राजी नहीं है। और उनको ये लगा था जैसे सारे मूवमेंट ये खत्म कर देते हैं, किसी पे कोई टैग लगाया, किसी पे कोई टैग लगाया, तो ये जो हमारे भारत के किसान हैं वो समझेंगे नहीं, जागेंगे नहीं, क्योंकि ये 70 साल पहले वाला किसान देख रहे थे। इनको ये नहीं पता जाहिलों को कि आज का मेरा भारत का किसान इंटरनेशनल एजुकेशन लेता है, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में मेरे किसानों की फैमिली रहती है। तो अगर आप मेरे भारत के किसान पर हमला करेंगे, खासकर पंजाब के किसान पर, तो गूंज आपको ऑस्ट्रेलिया में सुनाई देगी, कनाडा में सुनाई देगी, ब्रिटेन में सुनाई देगी, और सुनाई दी। कनाडा के प्रधानमंत्री किसानों के साथ बैठे हैं। हमारी कितनी बदकिस्मती है कि वो हमारे लिए बैठे, और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, उन्हें मॉडलिंग से फुर्सत नहीं है। कभी वो सरदार बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी फौजी बन जाते हैं, कभी मोर को दाना चुगा रहे हैं। मतलब वो नौटंकी करते करते बाज नहीं आ रहा है। जैसे अब सोशल एक्टिविस्ट हैं, पहले आपने बहुत सारे ऐसे धरने देखे होंगे, किसान पहले भी दिल्ली में आए और कुछ दिन बैठ के फिर वापस चले गए, या तो फिर वो व्रत रख लेते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम रखेंगे। इस जो ये वाला प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें और वो जो आंदोलन होते थे उनमें क्या मेजर डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप? भाई मेजर डिफरेंस ये था कि सबसे लास्ट जो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था वो 2013 में हुआ था, जब बीजेपी अपोजिशन में थी, और वहाँ पर रामलीला मैदान में हुआ था, और वहाँ पर ये सारे के सारे बीजेपी के लोग पहुंचे थे, सब पहुंचे थे, और सब जाके कांग्रेस को गालियां दे रहे थे। कांग्रेस ने तो सरहदें सील नहीं करी थी, कांग्रेस ने तो मीडिया को बंद नहीं करा था, सारा मीडिया कवर कर रहा था, और सारे के सारे बीजेपी वाले लेबर पेन ले रहे थे, तड़पे जा रहे थे किसानों के लिए। तो उस वक्त तो लिमिटेड किसान थे, अब तो 30-40 लाख किसान पड़ा हुआ है। अब आपको क्यों नजर नहीं आता? सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, और कहाँ है वो आपकी नाचने गाने वाली? क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो कभी प्याज लेके भागती थी, कभी आलू लेके भागती थी, कभी सिलेंडर लेके चिल्लाती थी। तो कहाँ है अब आपको किसान नजर नहीं आ रहा? मैं कहती हूँ भारत का किसान, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदा रोटी खाता है। तो इस वक्त रोटी बचाने के लिए किसान आया, अगर जमीन जाएगी तो रोटी भी जाएगी। तो ये वाली चीज़ भारतीय जितनी जल्दी समझ जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आटा 25 रुपये किलो है। आप यकीन करिए कुछ साल बाद वही आटा 150 रुपये करने की तैयारी है। भारत को भुखमरी की तरफ ले जाने की तैयारी है। जैसे कि सरकार कहती है कि किसानों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन अब जो है बहुत बड़ी तादाद में एक यूथ भी आ रहा है, वो भी यूथ आ रहा है जो पढ़ा लिखा यूथ है, चाहे वो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, रिसर्च स्कॉलर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, इवन के एडवोकेट्स वगैरह हैं, वो सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से लोक आंदोलन बनता जा रहा है? देखिए इस सरकार के बड़े ड्रामे रहे हैं। जब इन्होंने 370 लगाई तो कश्मीरियों को नहीं पता था कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं। ये सीए लेकर आए तो मुसलमानों को नहीं पता था। अब ये किसानों का बिल लेकर किसानों को नहीं पता। तो तुम कौन से ग्रह के प्राणी हो? सारी चीज़ें तुम्हें पता होती। मंगल से एजुकेशन लेकर आ रहे हो क्या? हमारे पे तुम चीज़ें लगा देते और हमें पता नहीं होती। तो ये जब आप कोई भी विरोधी बिल लेकर आएंगे, ये सिस्टमेटिकली करते हैं। कभी सरदारों पे अटैक, कभी मुसलमानों पे अटैक, कभी दलित पर अटैक। इस बार इन्होंने किसान पे अटैक करा। और रोटी का कोई मजहब नहीं होता, किसान का कोई मजहब नहीं होता। ना किसान हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना सरदार होता, ना ईसाई होता। किसान किसान होता है। तो जब आप किसानों पे अटैक करेंगे तो पूरे भारत का किसान चिल्लाएगा, चीखेगा। बस ये वाली बात है कि सबसे पहले पंजाब के किसानों ने इस चीज़ को नोटिफाई करा और समझा कि क्या होने वाला है। ये मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ, फिर हरियाणा आया, और देखते 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 ये सारे हिंदुस्तान के किसानों में आग सी लग गई। और पूरे हिंदुस्तान के किसानों के साथ पब्लिक भी आई, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ कि 75% भारत में किसान है। तो वो सारे के सारे आपको जन आंदोलन लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई हर बंदा पीछे से किसान ही है। मैं भी किसान की बेटी हूँ, यहाँ पर जितने सब किसान हैं। लेकिन इन लोगों को लगता है कि नहीं, जो ट्रैक्टर में आ रहे हैं, हल जोत करा रहे हैं, सिर्फ वही किसान है। तो ये जाहिलों की सरकार है, व्हाट्सएप एजेंडा चलाकर आती है, इसको कुछ पता नहीं है। और ये लोग, हमने इनको चुना था। अगर ये इतने ड्रामे करेंगे तो ये वापस जाएंगे, या तो विल वापस जाएगा या ये वापस जाएंगे। अब जैसे इस वाले आंदोलन में क्या है कि जैसे पंजाबी हैं, हिंदू भी आ रहा है, मुस्लिम भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है। ये एक तरह से भारत की जो अखंडता का प्रतीक भी ये आंदोलन बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी हर जो पॉलिसी है वो फेल होती जा रही है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं यहाँ पे कर सकते, हम यहाँ पे किसी और तरह का जो वो चीज़ नहीं कर सकते। तो एक तरह
से इकट्ठ जो आ रहा है इसमें क्या कहीं ना कहीं एक डर भी है कि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा? ये सरकार जो है ना बहरी है, गूंगी है, लेकिन अंधी नहीं है। नजर इसको सब कुछ आता है, और जब नजर आता है भी, आप देखिए कि मोदी जी ने 18-19 दिन में 9 बार राष्ट्र को संबोधन कर लिया। यानी कि तुम डरे हुए हो, जब तो करा आपने, आप डरे हुए तभी तो आप उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और दूसरी बात, ये भारत जो है गंगा जमनी तहजीब है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों एक साथ हैं, तो आप इनको अलग नहीं कर सकते। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगी, चलिए अंबानी अदानी है, ये हमारे, हम इनके प्रोडक्ट खरीदते हैं जब ये अमीर हैं, तो तमाम भारतीय लोग अंबानी अदानी को बाइकआउट करना शुरू कर दें, इनके प्रोडक्ट खत्म करना शुरू कर दें, सब चीज़ें खत्म करें, इनको इनके जियो का पोर्ट कराएं। अभी मेरे ख्याल से 3 करोड़ लोग जियो पोर्ट करा चुके हैं। तो जब मार्केट लेके बैठेंगे, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो मंगल ग्रह पे बेच कर आइए। आप वहीं की तो बातें करते हैं, क्योंकि हम भारतीय जाहिल होते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो आपके प्रोडक्ट मंगल ग्रह के लिए आप वहीं बेच कर आइए। तो इनकी चीज़ों का बाइकआउट जब करेंगे, ये खुद जमीन में आ जाएंगे। नए भारत का निर्माण हो रहा है जी, नए भारत का निर्माण है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ मीडिया पे नफरत दिखाते हैं, तू हिंदू, तू मुसलमान, गाय गोबर, इसके अलावा कुछ राजनीति नहीं करते। लेकिन ग्राउंड पे अगर आप जाके देखिए, मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, मैंने तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। मैंने मंदिर के बाहर नमाज पढ़ी, मैंने यहाँ पे कितनी नमाज पढ़ी, मैं कभी नमाज नहीं छोड़ती। तो मैंने तो कभी नहीं देखा हिंदू मुस्लिम कहीं होता है। मुझे हिंदू मुस्लिम कहाँ नजर आता है? सिर्फ गोदी मीडिया पे नजर आता है। तो सिर्फ ये इनके पास एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद। 6 साल से चल रहे हैं, तो पब्लिक बोर हो गई। पब्लिक को समझ में आ गया कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। पब्लिक को ना हिंदू मुस्लिम चाहिए, ना मंदिर मस्जिद चाहिए, ना गाय गोबर चाहिए, पब्लिक को भाईचारा चाहिए। पब्लिक थक गई है 6 साल से हिंदू मुस्लिम देख देख कर, तो वो भाईचारा चाहती है, वो नया भारत चाहती है जिसमें सारे के सारे एक होकर रहें। हाँ, उस दिन मोदी जी बात भी करते हैं कि जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए किच कहिए, जहाँ पे वो डायलॉग की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं। तो मोदी जी संवाद क्यों नहीं रचाना चाहते? मोदी जी डरते हैं, मोदी जी को पीछे से हुक्म है ना। मोदी जी जस्ट लाइक का कठपुतली, एक पपेट है, एक हाथ अंबानी के हाथ में, दूसरा अदानी के हाथ में। कभी अंबानी को ऊपर करते, कभी अदानी को ऊपर करते, जनता भाड़ में जाए, कुछ नहीं। तो मोदी जी को तो चुन के ऐसा लेकर आया कि दुनिया का सबसे जो बेहिस आदमी हो, जिसका ऊपर का अपार्टमेंट भी खाली हो, उस पे इमोशन ना हो, उसे पब्लिक गालियां दे, झूठ कुछ भी बोले, उन पे कोई रिएक्शन नहीं होता, तो उन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो सिर्फ अंबानी और अदानी को ऊपर लिए जा रहे हैं, उन्हें भारत की परवाह नहीं है। वो सिर्फ भारत के विरोधी बयान देते हैं। जैसे आपने चाइना पे भी देखा था कि चाइना ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, हमारे वहाँ फौजी मरवा दिए थे। तो ये सारे के सारे ड्रामे, और पीछे से एक तरह से आरएसएस की हुकूमत है। अंबानी अदानी ग्रुप जो है, ये आरएसएस का हुकूमत है। तो आरएसएस पूरे भारत को कैप्चर करना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तो हिंदू राष्ट्र ये ऑलरेडी है, भाई हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ पर कौन से कोई सरदार प्राइम मिनिस्टर हैं, या सरदार मुसलमान यहाँ का प्रेसिडेंट है, या फौज में सारे के सारे आप ही की हुकूमत है। लेकिन जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलने दीजिए। हम रोटी खा रहे थे, इज्जत से रोटी खा रहे थे, हमें वो रोटी खाने दीजिए। हमें वो वाला बिल वापस करवाना, हमें इसमें मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें पुराना वाला बिल दे दिए। बेशक वो हमारे फायदे के लिए था, हमें हमारा नुकसान ही लौटा दिए। मोदी जी, हमारा बिल मत करिए नोटिफाई, हमें नहीं चाहिए नया बिल। जब इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है, जस्टिन ट्रूडो जब बोलते हैं कि जहाँ भी कहीं पे भी लोकतंत्र के साथ कोई भी छेड़छाड़ होगी तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, तो फिर बोल दिया जाता है कि नहीं ये हमारा इंटरनल मैटर है। क्या ये इंटरनल मैटर है या इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़? नहीं, तो इनका तो बहुत ड्रामा है। अगर आप देखें ना, कोई भी बात होती है हिंदुस्तान में, कोई भी बात होती है, सीधा पाकिस्तान को टैग करते हैं। पाकिस्तान ने करा, पाकिस्तान क्या है हमारे मुकाबले में? बताइए, आप खुद बताइए। 19 करोड़ पॉपुलेशन भारत पाकिस्तान की, हम 140 करोड़ हैं। तो ये जो ड्रामे हैं ना इनके, कि आप तो हर मामले में इंटरफियर करेंगे, कूद कूद के कुछ भी बात हो। फ्रांस में देखिए, अभी रसूल पाक की तौहीन होती, सबसे ज्यादा सपोर्ट मोदी जी ने करा था। तब आपका इंटरनल मामला नहीं था उनका, जब उन्होंने करा था। आपने क्यों वहाँ पर घुसे थे? 3 महीना 13 में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो मुसलमानों का और फ्रांस का मामला था। आपको मुसलमानों को रिप्रेजेंट करना था। हम 35 करोड़ हैं, तो आप फ्रांस के साथ खड़े थे। और जब कोई दुनिया कहती है कि भारत में इस तरह किसानों पे जुल्म मत करो, मुसलमानों पे जुल्म मत करो, आप फौरन बेशर्म बन जाते हो। नहीं जी, ये हमारा इंटरनल मामला है। तो पागल समझ के रखा है आपने। आप तो हर मामले में टांग अड़ाते हैं, लेकिन दूसरे के मामले में आप कह देते हैं कि नहीं भाई हमारा इंटरनल मामला है। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, सब एक है। ये हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कनाडा, हम सब एक हैं। सब इंसान बचते हैं। आप कनाडा में देखिए, उनके कुछ सींग लगे हुए हैं, पाकिस्तानियों के सींग लगे हुए हैं, चाइनीज के सींग लगे हुए हैं। सब जगह इंसान ही रहते हैं। सिर्फ क्योंकि हुकूमतें सही नहीं चल सकती थी, इसलिए बांटा गया, ताकि एक पॉपुलेशन को सही से कंट्रोल करा जा सके। तो आप हमें गुलाम मत बनाइए, आप हमें तरक्की दीजिए। हमें अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा करिए, ऑस्ट्रेलिया के बराबर लाकर खड़ा करिए, इंग्लैंड के बराबर लाकर खड़ा करिए। ये नहीं कि आप हमें गुलाम बनाएं। हम भी चाहते हैं हम आज़ाद हो, हम डिजिटल भारत बने और तरक्की करें। इंटरनेशनल रिलेशंस पे असर पड़ेगा इसका?
पढ़ रहा है। भारत में कौन रोजगार ला रहा है? आप बताइए, कोई रोजगार नहीं ला रहा भारत में। अमेरिका से हमारा रोजगार चलता था जब कांग्रेस की सरकार थी, कोई नहीं रोजगार आया भारत में। भारत में सिर्फ बर्बादी आ रही है, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं कि जो चीज़ बनती है वो डूब जाती है। सरकारी बैंक डूब जाते हैं, प्राइवेट बैंक बनाते हैं वो डूब जाते हैं, हर चीज़ यहाँ पर घाटे में जा रही है। पब्लिक के साथ ये क्या करते हैं? क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस आता है तो वो पब्लिक के लिए आता है, पब्लिक ही तो काम करेगी। भारत में कभी भी कुछ भी लागू करके सब चीज़ें बंद कर देते हैं, तो नहीं आएंगे इंटरनेशनल कंपनी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो इंसानों को जानवर से भी बदतर समझा जाता है, नरसंहार करा जाता है। तो ये नरभक्षी सरकार है जिसको खून चूसने की आदत हो गई, ये इंसानियत की कातिल है। किसानों का यस और नो का फॉर्मूला कहाँ तक मानेंगे? मानना चाहिए, बिल्कुल सही है। किसान जो है जिसके लिए भड़काया फलाना करा, 6-6 महीने का राशन लेके मेरा किसान है। आप सिंगू बॉर्डर पे आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं बहुत बार आई, मैंने तो कभी नहीं देखा कि इनको कोई पानी का पाउच दे रहा है। उल्टा यही दे जा रहे हैं, भर भर के कभी ले लो ले लो ले लो। तो जो काम सरकार को करना चाहिए वो मेरे किसान भाई कर रहे हैं। ये बांट भी रहे हैं, उगा भी रहे हैं, ला भी रहे हैं, अपनी खेतियाँ छोड़ के यहाँ पर आए हुए भी हैं। तो यस और नो वाला सही है कि बिल्कुल इनको नो वाला बिल पे किसान जो अड़े हुए हैं उस पर अड़े रहना चाहिए, और पूरे भारत को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। भारत को क्या, इंटरनेशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया की जैसे कह रही चैनल है, तो ऑस्ट्रेलिया वालों को भी सपोर्ट करनी चाहिए। जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं तो उनको भारतीयों की सपोर्ट के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत के किसान आपको पुकार रहे हैं, भारत की रोटी पुकार रही है, अन्नदाता पुकार रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸੇਠੀ, ਪਿੰਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।